औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने आज टॉपिक का नाम पढ़ लिया होगा कि ये जो हमारे जर्मनी में इमिग्रेंट हैं, जो असाइलम सीकर्स हैं या यूरोप में नहीं, पहले ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ पहले असाइलम सीकर्स के लिए है। ये वीडियो पहली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में रहते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बोला एक अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि वो लोग भी जर्मनी में हैं और इंटरेस्टेड हैं ये हाउस बिल्डिंग करने के उसमें, और उनको कोई सही तरीके से कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही। क्या पता मेरी छोटी सी वीडियो से उनका किसी का कोई पॉजिटिव हल निकल आए। सबसे पहले तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा जो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम है वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि उनको आने वाली वक्त में उनको सही वीडियोस और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। तो टॉपिक है हाउस बिल्डिंग फॉर असाइलम सीकर्स। सबसे पहले ये भी है, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो इस वीडियो को सीरियस ना लें। जो यूरोप में है जिनके कोई लिंक्स हैं वो इसको देखें और उससे आगे शेयर करें। हम जर्मनी में तो लोग आ जाते हैं, फिर उनके पास एक असाइलम सीकर एक ये अलग टॉपिक है, इस पर डिस्कस करना जितनी डिस्कस करें कम है। हम उनके लिए ये इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि जो जर्मनी में अभी अवेलेबल हैं, जिस कंडीशंस में है सिवाय वीज़े के, यानी दूसरे वीज़े पर हैं, यानी असाइलम सीकर के वीज़े पर हैं, वो जर्मनी में इजीली हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। जो इसमें पिछले 5 सालों में चेंजिंग्स आई हैं, जो लोग शुरू में थे उसमें लोगों को हाउस बिल्डिंग करने का इतना ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी पता, पर अब जो लोग इधर हैं वो हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। बहुत इजी है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको साथी टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप जर्मनी में अभी अवेलेबल हैं और सोच रहे हैं कि मैं हाउस बिल्डिंग करना चाहता हूँ, मेरे पास A1 है, A2 है, A2 नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, पर मेरी ज़बान अच्छी है, मैं किस तरह करूं? तो मेरा आप लोगों को एक भाइयों वाला और मोदबाना मशवरा है कि आप सबसे पहले अपनी जो सीवी है, जिसे हम बेवेरिंग कहते हैं, उसको जर्मन लैंग्वेज में बनाइएगा, इंग्लिश में नहीं बनाइएगा। और हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने से पहले 80 से 90% जो कंपनीज़ हैं जर्मनी में किसी भी फील्ड पर हैं, वो सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिकम देंगी। मैं इसलिए वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इधर हैं, आप लोग को इसका पता होगा कि इंसान को अगर हाउस बिल्डिंग लेनी है तो पहले उसको सबसे पहले कंपनीज़ में प्रैक्टिकम अप्लाई करना है हमेशा। 80 से 90% कंपनीज़ जो हैं वो पहले प्रेफर करती हैं कि जो बंदा आए 2 to 3 वीक्स का प्रैक्टिकम करें। प्रैक्टिकम करने के बाद कंपनी को उस एम्प्लॉय की, यानी जो प्रैक्टिकांट होता है, उसका पता चल जाता है कि वो पिंकलिश है या नहीं है, और फ्रॉन्टलिश काइट है या नहीं, जो उसमें सुपरलाइशिश है यानी जेल्फ स्टैंडिश कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद कंपनी उसको हाउस बिल्डिंग की ऑफ़र कर सकती है। आप सबसे पहले बेवेरिंग बनाएं, फशीन फिरमन में आप बाय ईमेल करें, बाय पोस्ट करें, वो आपके अपनी डिपेंड करता है। अगर पर्सनलिश जाके देंगे तो वो वेल एंड गुड है। उसके बाद वो लाजमी आपको रब्ता करेंगे प्रैक्टिकम की, क्योंकि कंपनीज़ में हमेशा प्रैक्टिकम्स की भी अनस्टेले फ्री रहती है, यानी कि उनकी जगह रहती है। उससे ये फ़ायदा होता है कंपनी को, उनको रेडीमेड बंदा मिल जाता है, कंपनी को बंदे का पता चल जाता है, बंदे को कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, काम करने का तरीका पता चल जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को एक हाउस बिल्डिंग ढूंढने में इजी होती है। पर आप टारगेट हमेशा पहले प्रैक्टिकम से स्टार्ट करें, फिर आपकी जब कम्युनिकेशन होगी कंपनी के जो रिलेटेड पर्सन होगा जो आपको हाउस बिल्डिंग प्रैक्टिकम ऑफ़र करेगा, फिर आप उससे कंटिन्यू अपनी हाउस बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। उसका कोई लिंक नहीं बनता कि आप इधर आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास क्या है क्या नहीं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप में कुछ कर दिखाने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब आप उसको कुछ शो करेंगे कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, डेट्स इनफ फॉर योर हाउस बिल्डिंग प्लेस। और उसके बाद जब आप हाउस बिल्डिंग की बात कर लेंगे तो उम्मीद है कि कंपनी, जब आपका वो जो टाइम पीरियड होता है एक प्रैक्टिकम का, अगर आपका वो एक अच्छा गुजरा हुआ होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कंपनी आपको हाउस बिल्डिंग ना देने से इनकार करे। सेकंड बात आती है आपका वीज़ा स्टेटस। डोल्डुंग पर हैं या गेस्टार्टुंग पर हैं तो मेरे को हाउस बिल्डिंग कैसे मिलेगी? हाउस बिल्डिंग लाजमी मिलेगी, आप कर सकते हैं। उस पर आउसलैंडर बेहोडे को इतना इशू नहीं उठाएगा। डोल्डुंग के बाद जो एक अलग इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आपको हाउस बिल्डिंग मिल गई है और डोल्डुंग है तो मैं हाउस बिल्डिंग कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट कोई ना कोई रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको वीज़ा देना पड़ता है। हाउस बिल्डिंग की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस और ख़ासियत है, आप लोग को पता होगा जो जर्मनी में रहते हैं, कि वो जैसे ही करेंगे तो उनको प्रायोरिटी पे
पेपर्स दिए जाएंगे, मिलते भी हैं, मिले भी हैं, पर शर्त ये है कि आपको आपकी हाउस बिल्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी। आपको उसके बाद जॉब ऑफ़र करना लाजमी होगी। ये नहीं कि मेरे को हाउस बिल्डिंग मिल गई है अब मेरे पास पेपर पके, नहीं, आपको हाउस बिल्डिंग मिली है, इट्स मीन कि आपको चांस दिया गया है। आप पढ़ें, हर महीने के महीने जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, प्रैक्टिकम है, प्रैक्टिस है, या जो भी बेतरीब काम है, आपको वो सब कुछ सिंसेरिटी से अपने 2 साल 3 साल में अपनी रेपुटेशन अच्छी दिखानी है, तो जाके आपने हाउस बिल्डिंग पास करनी है। देन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, तो उसके बाद पेपर मिलेंगे। ये नहीं समझिएगा कि अगर मुझे हाउस बिल्डिंग मिल गई है तो मुझे पेपर मिल गए। ये इन्फॉर्मेशन हमें एक कह सकते हैं कि हमारी गलत फहमी है। तो हमें ये सब चीज़ें तरतीब से अगर चलेंगे तो आपको इस बात पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उसके बाद आपको अपनी जो ड्यूरेशन है 2 से 3 साल 4 साल फशीद नहीं, यानी सबके अलग अलग हैं फील्ड के लिहाज से, पर आपने वो ड्यूरेशन भी अच्छा गुजारने, अपने क्लास एंड आर्बाइट हो गई आपकी, या अनविजन हाइट हो गई, या जो भी है, ये सब कुछ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जाके आपको वो हाउस बिल्डिंग में पास होंगे, देन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको पेपर नहीं मिलेंगे। अगर आप इस गलत फहमी में कि मैंने हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैंने जर्मनी फ़तह कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं। फ़तह तब होता है जब आपने वो अपना हाउस बिल्डिंग साइट अच्छी गुजारी होती है, अपना रेपुटेशन अच्छा गुजारा होता है, आपने कोई क्राइम नहीं किया हुआ होता और आप पंक्चुअल होते हैं हर चीज़ से, उसके बाद जाके आपका राइट बनता है कि आपको वो दें। और इसमें आपको किसी की सिफारिश और प्रेफरेबल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इस ड्यूरेशन में आपको ये भी फ़ायदा होता है कि आपकी ज़बान अच्छी हो चुकी होती है, आपको इधर के लोगों का पता चल चुका होता है और काफ़ी कुछ आप गेन कर चुके होते हैं। अगर आप सिंसियरिटी के साथ चलें तो, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुफीद होगी, और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद इस पर गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन है हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। अगर कोई असाइलम सीकर करना चाहता है या कर रहा है, उसको अगर किसी में मुश्किलात भी सामने आ रही हैं तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं उसकी कुछ सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसको टिप्स दे सकता हूँ कि उसको हाउस बिल्डिंग कैसे करे, किस तरीके से करेगी वो अपनी हाउस बिल्डिंग में कामयाब हो जाए, ख्वाह वो ड्यूरिंग हाउस बिल्डिंग हो या श्वीरिश हो या कहीं पे भी उसको रुकावट आ रही है, वो भी हमसे कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको गाइड करके उसकी वो हाउस बिल्डिंग भी पास करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, यानी सिर्फ़ और सिर्फ टिप्स और आइडियाज़ दे सकता हूँ, करनी तो उसने खुद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं अनकरीब बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।